आज भी बहुत से जगह अस्पृश्यता दिखाई देती है। हमारे लोगों को आज भी बहुत से जगह पे प्रतिबंध लगाया जाता है। आज भी हमें छुपे तौर पे आज ऊपर से नहीं दिखाई देती, लेकिन मन में आज भी जाति व्यवस्था बनी हुई है। तो जो शत्रु है हमारे, वो चाहते कि देश में जाति व्यवस्था हो, वर्ण व्यवस्था हो। ये आज भी बहुत से वर्ग है, बहुत से लोग हैं कि वो चाहते कि देश में ऐसा वातावरण हो कि जाति जाति में व्यवहार हो, वर्ण वर्ण में व्यवहार हो। इस तरह से उनका जो कार्य शुरू है, तो हमें इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में भले ही उसका जाति व्यवस्था या फिर अस्पृश्यता का विरोध किया है, लेकिन सभी बातें कानून से नहीं होती, कि सभी बातें नियम से नहीं होती। अगर इस समय हम लोगों ने प्रयास नहीं किया, तो आगे हमारे पीढ़ी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको ज्यादा तकलीफ होगी, उनको ज्यादा परेशान किया जाएगा। इसलिए इस जाति व्यवस्था के विरोध में हमें सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमें प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास से ये जो हमारा शत्रु है, वो बिना प्रयास से ये जाति व्यवस्था को यूं ही नहीं मिटने देगा। आज हम देखते हैं कि हर जाति आपस में एक से ऊपर, क्रमिक असमानता का मतलब है एक के ऊपर एक जाति कहती है कि मैं बड़ा हूं, मेरी जात बड़ी है, और दूसरे जाति को अपने से छोटा बनाता है, छोटा रखता है। इस तरह से जाति में छोटे बड़े का जो एक वातावरण अंतर है, ये छोटा है, मैं बड़ा हूं, इस तरह से भेद निर्माण हुआ जाति जाति में। और आज हर जगह हमें जाति जाति में संघर्ष दिखाई देता है, जाति जाति में झगड़ा दिखाई देता है। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है कि इस जाति व्यवस्था को मिटाने के लिए हमें काम करना जरूरी है। अब ये सोचे कि हम जाति व्यवस्था को कैसे मिटा सकते हैं, या जाति व्यवस्था के विरोध में हम कौन सा काम कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार होते हैं, जुर्म ज्यादती होती है, तो वो उसका प्रमुख कारण भारत में जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, इसी वजह से हमारे ऊपर जो जुर्म और ज्यादती होती है। इसलिए इसको रोकना हमारे लिए आवश्यक है, हमें उसको रोकना चाहिए। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। पहले जो हमारे आपस में जो उपजातियां हैं, हर एक जाति में उपजातियां है, 12 जाति कहते हैं उसको। हर एक जाति में 12 जाति आती है, उपजातियां। ये उपजातियां है, ये 12, कोई 12.5 कहते हैं, 12.5 जाति होती है, उपजाति। एक जाति में 12.5 उपजाति होती है। तो अगर हमें जाति व्यवस्था को नष्ट करना है, जाति व्यवस्था को खत्म करना है, तो पहला काम है हमारा कि हमारे अंदर जो उपजाति का जो एक भेद है, उपजाति में भेद है, कि वो पहले हमें मिटाने की आवश्यकता है। वैसा अभी नहीं रहा उतना, फिर भी कोई कोई जिले में, कोई कोई जगह पे आज भी वो
उपजातियों में भेद दिखाई देता है। तो पहला हमारा काम है उपजाति को मिटाना। दूसरा, जाति व्यवस्था जो है जातियों में, जैसे शेड्यूल कास्ट में जो जातियां आती है, बुरट जात आती है, वाल्मीकि समाज आता है, महार समाज आता है, चमर समाज आता है, भंगी समाज आता है। तो हमें इनसे भी अच्छे व्यवहार करना पड़ेगा। इनके साथ भी हमें भाईचारा बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, तभी जाति भेद हम नष्ट कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बात कही है कि ये अतिशूद्र जो है, हमारा महार समाज जो है, महार ये अतिशूद्र में आता है, तो उनको लगा कि ये जो फाउंडेशन है इसका जाति व्यवस्था का, ये जो इस पे खड़ी है, ये फाउंडेशन है, इस पे जाति व्यवस्था पूरी तरह से खड़ी है। तो अगर ये निकल गए और इन्होंने महार समाज ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली है और कुछ अभी अन्य जाति के लोग भी बुद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, तो ये बाबा साहब आम्बेडकर का एक ये था, प्लानिंग था, बाबा साहब आम्बेडकर की सोच थी कि तुम अगर बुद्धिस्ट हो गए तो ये जाति व्यवस्था धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी और हर कोई अपने को कहेगा कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। अभी कोई जात बताता है, लेकिन आगे चल के हम अगर बुद्धिस्ट हो जाए तो हम किसी को भी पूछा तुम्हारी जाति क्या है, तो हम सीधा बुद्धिस्ट बता सकते हैं। तो बुद्धिस्ट बनने से हमारे अंदर के जो जाति का जो एक भेद था वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें बुद्धिस्ट बनाया। तो हम बुद्ध धर्म के विचारों से चले। बुद्ध धर्म के विचारों से चलने का मतलब जो है कि हमें आपस में भाईचारा बनाना है, अपने घर में कलह नहीं होना चाहिए, आपस में हमारे घर में जो वाद विवाद होता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग ये सोचेंगे, हमें अपना आदर्श समाज के सामने रखना है। हम बुद्धिस्ट हैं तो हमारा आदर्श समाज के सामने हम रखें कि बुद्धिस्ट लोगों में घर में आपस में वाद नहीं होते, आपस में कलह नहीं होता, ये लोग शांति से जीते हैं। इस तरह का वातावरण, इस तरह का हमें आचरण व्यवहार अपने घर में, परिवार में हमें बताने की आवश्यकता है। ये सभी समाज को हमें ये बताने की आवश्यकता है। हम बुद्धिस्ट हैं तो बुद्धिस्ट जैसे हमें आचरण भी करना पड़ेगा, बुद्धिस्ट जैसे हमें व्यवहार भी करना पड़ेगा। इसलिए हमें जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस तरह से बुद्ध धर्म के सामने विचार रखे, बुद्ध धर्म में जो विचार रखे, कि उन्होंने ये एक विचार रखा कि हम जाति व्यवस्था को छोड़ करके आपस में भाईचारा बनाएंगे, आपस में मिलजुल के रहेंगे। इसी से हमारे जो जाति व्यवस्था है वो उसका प्रभाव नहीं रहेगा। जाति तो रहेंगी लेकिन जाति का प्रभाव नहीं रहेगा। हम बुद्धिस्ट बनने के बाद में कोई भी समाज का आदमी बुद्धिस्ट है तो उसकी जाति नहीं देखी जाएंगी, तो उसको बुद्धिस्ट है करके उसको अपनाया जाएगा। भी बहुत से जगह शादियां भी हो रही कि अगर ये भी बुद्धिस्ट है, ये भी बुद्धिस्ट है, तो दोनों में विवाह हो रहा है। इससे जो जाति व्यवस्था नष्ट होने का एक रास्ता मिल गया है। तो इसलिए हमें इस टाइप से हमें काम करना चाहिए। ये बाबा साहब आम्बेडकर का विचार है। और बाकी लोगों का जो विचार है, जो हमारे विरोधक है,
हमारे जो शत्रु हैं वो आज भी इस तरह से चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था हो, जाति व्यवस्था हो, अछूत लोग हो, हम उनको दबा के रखेंगे, अपने पैर के नीचे उनको दबा के रखेंगे, उनका शोषण करेंगे, उनको नीचे जो सेवा करने का जो भी काम है, सबकी सेवा करने का काम, आज भी हम इन सबको वो काम देंगे। इस तरह का जो उनका नियोजन रहता है। तो ये दो विचार, कहने का मतलब है दो विचारों का संघर्ष है। एक विचार है कि जाति व्यवस्था रहे, जाति जातियों में झगड़ते रहे और हम उनके ऊपर राज करें, ये एक विचार है। और एक दूसरा विचार है कि जाति जातियों में भाईचारा बने और भाईचारा बन के हम मैत्री और प्यार से आपस में रहें, और हम अगर प्यार से रहेंगे तो हम आगे तरक्की कर सकते हैं, और हमारे ऊपर जो जातिवाद से के वजह से जो हमारा शोषण हो रहा है उस शोषण को हम रोक सकते हैं। हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है उसको हम रोक सकते हैं अगर हम जाति जातियों में भाईचारा अगर हम निर्माण करते हैं। तो हम बाबा साहब का विचार है, बाबा साहब की क्रांति को आगे बढ़ा सकते हैं। सर्वप्रथम भिक्षु वर्ग को और भंते जी को जय भीम और नमो बुद्धाय। वैसे ही सभी को आपको जय भीम और नमो बुद्धाय। आज का विषय बहुत ही गंभीर है, क्रमिक असमानता मतलब ग्रेडेड इनइक्वालिटी, जो हमें भंते जी ने अभी बताया है कि जाति व्यवस्था क्या है। सामाजिक व्यवस्था हमारे देश में ये प्रमुख है क्योंकि इसे ही माना जाता है धर्म के नाम पर कि क्या सामाजिक व्यवस्था है हमारी कि हमें धर्म के नाम पर ये जातियां हमें पालन करनी पड़ती हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, अनुजाति और अन्य जाति में इंसानों को बांटा गया है। मतलब एक होता है क्लास सिस्टम और दूसरा होता है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम मतलब डिवीजन ऑफ लेबरर्स, मतलब जो इंसान जो काम करता है उसी को जन्म से ही उसका माना जाता है कि ये यही काम जन्म से करेगा, उसके ऊपर वो उठ नहीं सकता। इसे हम जाति व्यवस्था कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ब्राह्मण वर्ग सबसे उच्च वर्ग है, जो फिर इसके बाद में क्षत्रिय वर्ग है जो युद्ध करते हैं, फिर वैश्य वर्ग है जो व्यवसाय करते हैं, शूद्र है जो उनकी सेवाएं करते हैं, और अति शूद्र और अनुजाति में भी, और इसमें भी उपजाति व्यवस्था में भी 12.5 उपजाति है। तो बाबा साहब ने जो बुद्ध और धम्मा दिया है उससे पूरा ये जो व्यवस्था है इसे नकारा है, क्योंकि बुद्ध और धम्मा बाबा साहब ने जो लिखा है बुद्ध और उनका धम्म, उसमें समानता मानी गई है कि कोई भी इंसान इस बंटवारे में नहीं आता। जैसे अभी मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि बुद्ध, बाबा साहब ने क्या बताया है कि बुद्ध और उनका धम्म में धम्म क्या है। धम्म बहुत सरल होता है, वो है जीवन जीने की कला होती है। जीवन में पवित्रता बनाए रखना धम्म है। जीवन में जो पवित्रता हमें बनाए रखनी पड़ती है, जैसे काया मतलब शरीर, वाचा यानी वाणी, और मन से पवित्र रखना मतलब दूसरों को स्वीकार करके दूसरों से स्नेह भाव रखना, ये एक पवित्र मन की पवित्रता होती है। तो काया, वाचा और मन से जो पवित्र होता है या फिर पवित्र बनने की कोशिश करता है उसे हम धम्म कहते हैं। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। फिर कहते हैं बाबा साहब कि जिन्होंने बताया कि बुद्ध ने बताया हमें कि जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है, निर्वाण प्राप्त करना धम्म है, तृष्णा का त्याग धम्म है, यह मानना कि सभी संस्कार अनित्य है धम्म है, कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धम्म है। तो कर्म क्या है? एक जो मैंने बताया भी सामाजिक व्यवस्था है, एक धर्म में ऐसा चलता है जो विचारधाराएं चलती है कि कर्म यही है कि हमारा कर्म है भाई क्षत्रिय है तो हमारा धर्म कर्म यही है कि हम युद्ध करें। लेकिन धम्म कहता है कि कर्म मतलब ये नहीं, आप कर्म मतलब जो पवित्रता आपके मन में आप रखते हैं या फिर जीवन में आप काया शरीर वाचा से
आप पवित्र अपने आप को बनाते हैं, उसे हम कर्म मानते हैं। तो इसी से कर्म को मानव को जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना ही धम्म है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट अगर मैं अपनी जनरेशन को बताना चाहती हूँ कि अगर हमें इस पर मात करनी है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, बहुत समस्याएं निर्माण हो रही है, जिससे असुरक्षता लगती है, निचले वर्गों को असुरक्षता लगती है और उनमें उनको दबाया जाता है, उनके अधिकार छीने जाते हैं। ये भी सत्य है, इसे हमें स्वीकारना चाहिए। ये हमारे भारत देश की सत्यता है और इसे अगर मिटाना है तो हमें धम्म को स्वीकारना चाहिए। धम्म मतलब क्या है? अगर आप किसी भी धर्म के हो लेकिन आपको धम्म समझ में आया तो भी आप इसी धम्म को स्वीकार कर सकते हैं। अगर मैं अपने जनरेशन को बताना चाहूंगी तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ही धम्म होता है। जैसे जीवन में पवित्रता बनना मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ही तो होता है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? टू बिकम अ बेटर पर्सन डे बाय डे। अगर आप एक अच्छे इंसान हर दिन बनते हैं, अगर आप अपनी सेल्फ एनालिसिस रोज रात के सो पहले करते हैं, तो आप अपने आप में एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। अभी प्रेजेंट मोमेंट में या अवेयरनेस में आप कोई भी काम करते हो और आप अवेयर हो कि हाँ, अरे मेरे मन में दुर्विचार आया है, और आप सजग हो जाते हो, इसे तो अवेयरनेस कहते हैं। और एनलाइटमेंट क्या होता है? एनलाइटमेंट ऐसा नहीं है कि कोई अलौकिक शक्ति है या कोई बहुत चमत्कारिक विद्या प्राप्त होने वाली है। नहीं, एनलाइटमेंट मतलब आप हर क्षण प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाएं। दैट इज ओनली द एनलाइटमेंट। और सेल्फ लव, और सेल्फ लव के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप से प्यार करें। आप जैसे हो, आप उसे पहले स्वीकार करके अपने आप में परिवर्तन लाएं। उसी से चलती है जीवन की पवित्रता। तो आप अपने आप को जैसे आप स्वीकार करते हो कि हाँ, मैं जैसा हूँ, पहले मैं अपने आप को प्रेम से स्वीकार करूंगा और फिर मैं बदलना चाहूंगा अपने आप को। तो यही एनलाइटमेंट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैं इतना ही कहकर बातें अपनी खत्म करती हूँ। 21/9/24 साप्ताहिक धम्म वर्गाला आपण सर्व उपस्थित झालात, सर्वांचे अभिनंदन। आवर्जून आज भंतेजी धम्मसारथी आणि सर्व भिक्षुगणांचं सहभोजन करायचं होतं, त्यामुळे आम्ही आज इथे आलो आणि हे माहिती होतं आम्हाला की याच्यानंतर धम्म क्लास होणारच आहे आणि आमच्या बाया जेवण करून पेंगतील हे आम्हाला माहिती आहे। तरी पण वर्गाला आलेत म्हणून त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करते। सर्वांना सप्रेम जय भीम। आता वर्ग असा होता की ग्रेड केलेली आहे। कशाची ग्रेड आहे ही? असमानतेची ग्रेड। कसली असमानता? कारण 2500 वर्षापासून आणि त्याच्या पहिल्यापासून जे मनुष्यामध्ये मनुष्याला मनुष्यही मानलं जात नव्हतं, अशी यज्ञ पद्धतीची जी असमानता होती। थोडं काही झालं की पशूंची सुद्धा बळी जायची, पशूला आहुती द्यायची, यज्ञ करायचे, यज्ञामध्ये पशूंना आहुती म्हणून द्यायचे, त्यांचा बळी द्यायचे आणि त्यामुळे ईश्वर प्रसन्न होईल ही एक संकल्पना ज्या ब्राह्मणांनी इतर लोकांमध्ये पेरून ठेवलेली होती, त्याला कुठेतरी तडा देण्यासाठी 2500 वर्षापूर्वी जो तथागत भगवान बुद्धाला मार्ग सापडला, तो कोणता मार्ग होता? की इथे एक मनुष्य दुसऱ्या मनुष्याची पिळवणूक करतो आहे, एक मनुष्य दुसऱ्या मनुष्याचा उपजीविकेचं साधन कसं, म्हणजे हा विचार त्यांच्या मनात आला की एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला खातो कसं। ज्यावेळेस भगवान बुद्ध म्हणजे सिद्धार्थ असताना त्यांच्याकडे शेती होती आणि शेतामध्ये काम करीत असताना ते एका पक्षाकडे पाहत होते। पक्षाकडे पाहत असताना चिमणी येते आणि एका किड्याला घेऊन जाते। जेव्हा ते किड्याला घेऊन जाते तेव्हा भगवान बुद्धांना असं म्हणजे सिद्धार्थाला असं वाटलं की इथे तर एक पशु दुसऱ्या पशुला खातो आहे, म्हणजेच उपजीविकेचं साधन समजतो आहे, आणि आपण शेतामध्ये आपला जो मजूर वर्ग आहे तो मजूर वर्ग घाम काढतो आहे आणि आपण जे आहोत आपण त्यांच्या बळावर म्हणजे मोठे हे होतो आहे। तर ही त्यांच्या मनामध्ये बालपणापासूनच एक अशी शंकेची पाल त्यांच्या चुकचुकत होती आणि त्यांना असं वाटायचं की असमानता कशी, मनुष्यामध्ये हा भेदभाव कसा, हा प्रश्न त्यांना सदोतीत राहायचा। कालांतराने पाण्याचा प्रश्न आला। जो पाण्याचा प्रश्न भगवान बुद्धाला पडला, तो पाण्याच्या प्रश्नामुळे रोहिणी नदीच्या पाण्यावरून वाद झाला। तो वाद इतका मोठा झाला
की त्याच्यानंतरही 2500 वर्षापूर्वी जेव्हा बाबासाहेब आले, तोच प्रश्न उभा राहिला, पाण्याचा प्रश्न. बाबासाहेबांनाही पाण्यासाठी भरपूर संघर्ष करावा लागला. महाडचा सत्याग्रह आपण विसरू शकत नाही. बाबासाहेब जेव्हा जेव्हा आपल्या वडिलांकडे भेटायला वगैरे जायचे, त्यांना गाडीतून उतरलं, चांगले कपडे दिसतात म्हणून असं वाटायचं त्यांना की कोणीतरी बामणाचं पोरगा असेल. पण जेव्हा त्यांना त्यांची जात कळायची तेव्हा त्यांना पाणी सुद्धा प्यायला देत नसत. त्यावेळेस ते अशा ठिकाणचं पाणी प्याले की ते स्वतः त्यांना इतकं कळवळं यायचं की हा काय म्हणजे माणसामध्ये हा भेद कसा. तर ही जातीची जी उतरंड आहे ही तेव्हापासून चालत आलेली जातीची उतरंड आहे. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. आता ब्राह्मणाने फक्त पूजा पाठी करायची आणि बाकी सर्वांना सेवा करायला लावायचं. क्षत्रिय वर्ग जो होता तो शूर लढवय्या होता आणि सिद्धार्थ गौतम हे क्षत्रिय होते. ते त्यांना असं वाटायचं की आपण माणसांनीच एकमेकाचं रक्त का व्हायचं, एकमेकांचा खातपात का करायचा, हा प्रश्न सतत त्यांना असायचा. प्रश्नाचे अनेक उत्तर नंतर उलगडलाय. नंतर ते जेव्हा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध झाले, म्हणजे जेव्हा ते बुद्ध झाले तेव्हा त्या सर्व गोष्टीचा उलगडा त्यांना झाला. म्हणजेच आपण जे फॉलो करतो आहे, जे बाबासाहेबांनी आपल्याला दिलं आहे, बाबासाहेबांनी आपल्याला काय दिलं आहे, ही जात म्हणजे जी बुद्धाने जातीची उतरंड आहे ती कुठेतरी कमी करण्यासाठी, माणसामध्ये समानता निर्माण करण्यासाठी त्यांनी आपल्याला मध्यम मार्गाचा जो अवलंब केला आहे तो जर आपण वापरला तर आपल्यामध्ये समानता निर्माण होईल असं भगवान बुद्धाला वाटलं. म्हणजे भगवान बुद्धाचा धम्म हा दुसरा तिसरा काही नसून हा मानवामध्ये मानवता कशी निर्माण होईल हा त्याच्या मागचा उद्दिष्ट होता. तोच उद्दिष्ट बाबासाहेबांच्या जीवनामध्ये बाबासाहेबांना सुद्धा कळला. बाबासाहेबांना सुद्धा असं वाटलं की मी मनुष्य असून मला मनुष्यासारखं वागवत नाहीत, प्राणी मात्रांना मात्र एकत्र खाता येतं, पिता येतं, पण आम्ही मनुष्य असून आम्हाला मनुष्यासारखं वागता येत नाही. ही क्रांती सुद्धा बाबासाहेबांनी घडवून आणली 2500 वर्षाच्या नंतर. म्हणजे आपल्याला जे काही करायचं असलं, म्हणजे आपल्यात कुठेच आत्ता पत्ता नव्हता, शूद्राती शूद्र होत आपण. म्हणजे आपल्याला तर ना जनावरांमध्ये आपली गिनती होती ना माणसामध्ये होती. म्हणजे अशी आमची अवस्था होती. त्या अवस्थेतून आपल्याला बाहेर काढण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं. एक संविधानाच्या माध्यमातून केलं आणि संविधानाच्या माध्यमातून आपल्याला राहण्याचा, खाण्याचा आणि चांगलं जीवन जगण्याचा जो मार्ग दाखवला, त्या मार्गावर आपण आज आरूढ आहोत. आणि त्या मार्गातूनच आज आपण एकत्रित येतो. ते फक्त सेमिनरी, बुद्धिस्ट सेमिनरी या माध्यमातून ज्याचे अध्यापक आपले आदरणीय गुरुजी धम्मसारथी भंते जी आहेत, त्यांना खूप मनापासून मी कृतज्ञता व्यक्त करते की या माध्यमातून का होईना आपण सर्व लोक सॅटर्डेला एकत्रित येतो, एकत्रित धम्मश्रवण करतो आणि 2500 वर्षापासूनचा जो असमानतेचा कायदा आहे तो आपण इथे शिकतो. इथे प्रत्येकच विषय शिकतो, आपण नवीन विषय शिकतो. पण फक्त हे शिकून आपल्या पुस्तकात ठेवायचं आहे का? हे फक्त पुस्तकात ठेवू नका, कारण सध्याची परिस्थिती फार बिकट आहे. ह्या परिस्थितीला जर फेस करायचं असेल तर ह्या शिक्षणाचा तुम्ही उपयोग केला पाहिजे. कारण इथे डिग्र्या घेऊन बसलेले सर्वच लोक आहेत, पण डिग्रीचा उपयोग घरापुरती करू नका. आपण सदन झालो, आपण खाऊ पिऊ लागलो, पण येणारी पिढी आपल्याला शिव्या घालणार नाही अशा पद्धतीचं कृत्य आपण आज करायला पाहिजे. एवढीच मनीषा व्यक्त करते आणि थांबते. जय भीम.